घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आके यानी 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक लिया आओ, फिर बोलो घी लिया आओ, अब कह रहे आलू लिया आओ, कल के वो टमाटर लिया आओ, परसों के वो रबड़ी लिया आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूं, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कछु कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो सदा तेरे पास रहूं। यशोदा मैया यहाँ दही बिलो रही, और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं, और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहाँ थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी, और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए, और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे?